हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ 10th का ऑब्जेक्टिव लेके। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 25 से 50 तक देखा था। अब हम लोग 50 से आगे सोल्व करेंगे, फिर उसी तरीके से पिछली वीडियो में जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व किया था उसी तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 50 के आगे सोल्व करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए समांतर श्रेणी 6, 13, 20 216 का मध्य पद क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 6, 13, 20 और अंतिम पद दिया हुआ 216 का मध्य पद। देखिए यहाँ पे बहुत से मतलब टीचर लोग बताते हैं इसको लॉन्ग तरीके से बनाने के लिए बताते हैं, लेकिन नहीं, आप हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं तो हम आपको शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए बताएंगे। ऑब्जेक्टिव है तो आपको शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए हम बताएंगे। ठीक है, देखिए इसमें से क्या करना है। सबसे पहले कि फर्स्ट वाला पद यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। ठीक है, जब भी कहेगा कि मध्य पद ज्ञात करने वाला तो फर्स्ट वाला पद, ठीक है, और लास्ट वाला पद को जोड़ देना है। तो 6 को और 216 को होगा 222 होगा। ठीक है, 222 को इसका अध्यय कर देना है। तो 222 का अध्यय कितना होगा 111। 111 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अच्छा लगा जी, अच्छा लगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 111 हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 111। ठीक है, आगे वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही धागा ट्रिक बताएंगे आपको सोल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताते हैं। जब भी कहें कौन समांतर श्रेणी नहीं है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे डी नंबर पर अटैक कीजिए, डी नंबर पर डायरेक्ट डी नंबर पर अटैक कीजिए। और देखिए यहाँ पे जोन इंक्रीज होगा, यानी कि जोन बढ़ेगा। इसे यहाँ पे देखिए 0.2 है, अब यहाँ पे देखिए 0.2 का 2 है। ठीक है, 2 का 2 है, यहाँ पे 0.3 का 2 है, 0.4 का 2 है। ऐसे ही जोन बढ़ते बढ़ते जाएगा, 1 को 2, 2 को 2, 3 को 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। उस समांतर श्रेणी में नहीं होगा, आंख मूंद के इसको मार देना है। ठीक है, इसमें सोचना विचारने वाला कोई बात नहीं है, ना सोचने विचारने का कोनो आपको जो है डायरेक्ट देखना है कि बढ़ रहा है कौन को, 1 को 2 है, 2 को 2 है, 3 को 2 है, डायरेक्ट आंख मूंद के डी ऑप्शन मार दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि संख्या 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे पहले वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको, जब भी आपको 3 गो पद दे, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 3 गो पद है, तो क्या करना है, शुरू वाला और लास्ट वाला क्या करना है, जोड़ देना है, और जो बीच वाला इसको दुगुना करना है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे शुरू वाला और लास्ट वाला, शुरू वाला और लास्ट वाला जोड़ना है। तो 2x - 1, ठीक है, और जोड़ने वाला है 6x - 1। ठीक है, इसको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे 6 गो x, 2 गो x, 8 गो x। ठीक है, 8 गो x, -1 यानी कि -2। ठीक है, हो गया। अब देखिए बीच वाला कथी करना है, दुगुना करना है। कथी करना है, दुगुना। तो इसको 2 से गुना कीजिए, 3x + 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 दूना 6x और प्लस 2 दूना 4। अब देखिए 8 को x है, 6 को x, तो 6 को x बराबर के पहले आएगा तो घट जाएगा, तो 8 को x में 6 को x घटा दीजिए, बराबर 4 गो, प्लस में माइनस में 2 है तो बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में 2। ठीक है, देखिए 8 को x में 6 को x जाएगा तो क्या होगा, 2 को x बराबर के 4 2 6, x बराबर यहाँ पे 6 और बटा में 2 नीचे आएगा यानी कि 3, यानी कि x बराबर होगा 3। आपका आंसर निकल गया। ठीक है, देखिए आप x बराबर का 3 आंसर निकल गया। ऑप्शन में देखिए x बराबर कहाँ है, 3, ऑप्शन में ए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, 10 का 10वां पद। देखिए यहाँ पे 10वां पद कह रहा है, तो आपको पता ही होगा कि 10वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस लिख के, अब 10 कर रहा है तो पीछे लिख देते हैं, पीछे यानी कि 10 से पीछे 9 और डी लगा दीजिए अपने से, a + 9d। जब भी 10वां पद का है तो a + 9d, 20वां पद का है तो a + 19d, 50वां पद का है तो a + 49d, ये घटा के लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a कर रहा है, यानी कि पहला पद कथी है 5, तो 5 लिखिए प्लस। ठीक है, अब देखिए 9 का 9 और गुना, और डी इसमें कथी होगा, तो दूसरा पद से पहला पद, 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो 5 प्लस 9 3 का 27, 27 हुआ, 5 को 33 हुआ, 32 हुआ, कितना होगा 32 को। आपका 32 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए 32 का है तो 32 ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, बनाते चलिए। ठीक है, अब देखिए हमें 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 14वां पद। देखिए यहाँ पे 14वां पद आया, तो 14वां पद को कैसे लिखेंगे, a + 13d। कथी लिखेंगे, a + 13d। अब देखिए a का मान कथी है, इसमें 3 है तो 3 लिखिए, प्लस 13, 13 यहाँ पे कथी है 13, और डी कथी है, देखिए डी का मान कथी है, दूसरा पद से पहला पद, 7 में से 3 जाएगा तो 4। अब देखिए 3 प्लस 13 चौका
52, तो 52 हुआ 3 गो 55 गो, तो 55 आपका आंसर हो गया। तो 55 में क्या ऑप्शन में कहा है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी कौन होता है? जिसका सार्व अंतर समान होता है। ठीक है, सार्व अंतर समान होता है। सबसे पहले देखिए इसको इंक्रीज हो रहा है, ये तो समांतर श्रेणी में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हटा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए से हम लोग चलते हैं। ठीक है, दूसरा पद में से पहला पद घटाना, -6 में से -8 घटाना। देखिए -6 में से घटाना है -8। ठीक है, तो -6 का -6 -+8 घटाएंगे तो 2 आएगा आपका, राइट 2 आएगा। अब देखिए 2 पहले का सारवंतर आ गया। अब देखिए दूसरे का सारवंतर देखते हैं, दोनों सेम है कि नहीं। फिर आप देखिए इसमें से -4 में से -6 घटेगा। ठीक है, -4 में से -6 घटेगा। ठीक है, अब देखिए -4 का -4 -+6 तो घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि दोनों सारवंतर सेम आया। सारवंतर सेम आया तो यानी कि समांतर श्रेणी में है, यानी कि ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोनों पर ताकने झांकने का आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, जो आंसर मिल गया इसको मारिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 डैश 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 का एनवा पद क्या होगा। देखिए आपको हमने बताया था एनवा पद का सूत्र। एनवा पद का सूत्र क्या होता है कि एन बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम बताते हैं। इसको रख दीजिएगा तो फटाक लेकर बन जाएगा इस सूत्र पर। अब सूत्र क्या है, n बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला पद, देखिए पहला पद कहते हैं, पहला पद 16 तो 16 प्लस n तो हमको मालूम नहीं है, n पद निकालना, n मालूम नहीं है, n का n रखिए माइनस, ठीक है 1 का 1, डी देखिए डी इसमें कितना था, दूसरा पद में से पहला पद, तो 11 में से 16 घटाइए, तो 11 में 16 घटाएंगे तो कितना होगा, -5 होगा। कितना होगा, -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 का 16 प्लस का प्लस, -5 से n में गुना कीजिए तो -5n। ठीक है, माइनस से माइनस प्लस, 5 कम 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 16 को 5 को होगा कितना, 21 को, प्लस माइनस माइनस 5n का 5n, आपका आंसर क्या निकल गया, 21 - 5n। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे आंसर देखिए 21 - 5n कहाँ है, तो 21 - 5n आपका आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2 है ना, तो इसका सारवंतर। कितना इजी क्वेश्चन है, हम आपको पहले ही बताया था, इसको पहचानने का तरीका आपको बताया था। जब भी ऐसा पद दे 13 - 2n, ये वाला पद ठीक है समान पद, तो सार्व अंतर पहचानने का ट्रिक क्या होता है कि n के संगे जवन संख्या हो के, n के संगे जवन संख्या हो, इसको आपको मानना है क्या, सार्व अंतर। n के साथ में कौन सा संख्या है, n के साथ में इसका n का गुणांक -2 है, तो -2 देखिए ऑप्शन में कहा है, -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना है, सार्व अंतर निकालने का ट्रिक। ठीक है, जब भी n वाला में दे तो n के संगे जवन संख्या हो उसको सार्व अंतर मानेंगे। ठीक है, तो n के संगे कौन है, -2 है, तो -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी 59 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 126 120 114 10 का कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है, यानी कौन सा पद शून्य है, तो हम nवा पद शून्य मानेंगे, यानी कि nवा पद आपका शून्य हो गया। ठीक है, यानी कि n बराबर शून्य हो गया, nवा पद यानी कि अंतिम पद आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, n यानी कि अंतिम पद। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद कर रहा है, तो पद कर रहा है यानी कि n हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो n निकालने का सूत्र क्या होता है, n निकालने का सूत्र हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि n निकालने का सूत्र क्या होता है, तो इसका बार का सूत्र ही ट्रिक वाला सूत्र, सिंपल सा ट्रिक, इसका सिंपल सा सूत्र इसका क्या होता है, देखिए यहाँ पे अंतिम पद में से, देखिए अंतिम पद में से पहला पद घटाना है और सार्व अंतर से भाग देना है। ठीक है, ये सब कहला के बाद एक अपने से जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे अंतिम पद से पहला पद घटाना, तो अंतिम पद कितना है 0 में से 126 घटाएंगे तो -126, तो कैसे -126, देखिए ना पे 0 में से 126 घटाएंगे, 0 में से 126 घटेगा नहीं घटेगा, तो -126 होगा, होगा -126। अब बाटा सार्व अंतर से भाग देना, तो सार्व अंतर से कितना होगा, 120 में से 126 घटाएंगे तो कितना होगा, -6 होगा। ठीक है, छोट में से बड़ घटेगा नहीं, तो बड़ में से छोट घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे तो माइनस रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाई से हाई कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
6 दूना 12, 6 6 21। ये सब कहला के बाद एक अपना जोड़ना है। देखिए सूत्र में एक है, सूत्र में एक यहाँ पे लिख दिए। ये सब कहला के बाद एक अपना जोड़ना है। तो 21 21 126, 21 यहाँ पे आ गया, 21 1 है 22 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपका 22 आपका राइट आंसर होगा। तो 22 देखिए 22 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आप 7 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे। समांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 10 या 10 का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना। ठीक है, तो 108 करें, 1/8 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 1/8 ही होगा। दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे हैं तो 1/8 ठीक है पे 1/8 में से हम लोग 0 घटाएंगे तो कौन होगा, कोई घटने वाला है कौन, घटाओ चाहे ना घटाओ कोनो इसका फायदा नहीं, डायरेक्ट 1/8 लिखिए, 0 का कोनो वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 1/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7, देखिए फिर यहाँ पे कह रहा है सामान्य पद 5n-7, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। देखिए देखिए n के संग है 5, ये तो सार्वंतर है, कथी है सार्वंतर है, क्या है सार्वंतर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद, प्रथम माने एक यानी कि पहला, प्रथम माने पहला यानी कि एक, तो n की जगह पर एक रख दीजिए, अपने माने पहला पद निकल जाएगा, प्रथम पद निकल जाएगा। तो n की जगह पर एक रखिए, एक रखेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, कितना 5 एकम, n की जगह पर एक रख दिए तो 5 एकम 5, n की जगह पर एक रखा तो गुना होगा तो 5 एकम 5। अब 5 में से जब 7 घटेगा तो घटेगा नहीं, इसे घटाएंगे तो -2 आपका राइट आंसर आएगा। -2 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इसमें सोचने विचार वाला कोई बात नहीं है। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि समांतर श्रेणी 2 6 10 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल। ठीक है, अब देखिए योगफल करा है, योगफल निकालने के लिए एसएन का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, करा 11 पदों, जहां पद करा है एन होता है। ठीक है, जहां पद कहेगा यहाँ पे करा 11 पदों, तो एन आपका 11 हो गया। ठीक है, अब इसी पे हम लोग एसएन निकालेंगे, तो एसएन निकालने का सूत्र होता है, एसएन का सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं आपको एसएन का सूत्र क्या होता है, आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, वैसे भी आप लोग जानते भी होंगे कि एसएन का सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एसएन का सूत्र हो गया। अब देखिए n कथी है, 11 को पद है n, तो यानी कि n आपका 11 हो गया। ठीक है, 11/2। अब देखिए 2 गुने क्या करा है a करा है, तो a यानी कि पहला पद, तो पहला पद 2 है तो 2 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए प्लस n कथी है 11 - 1 इंटू डी कथी है दूसरा पद में से पहला पद, 6 में से 2 जाएगा तो 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 11/2 का 11/2 इंटू 2 दूना 4 प्लस, अब देखिए 11 में से एक जगह तो 10, 10 चौका 40। ठीक है, अब देखिए 11/2 का 11/2 गुना, जब कोष्टवा है दोनों हटेगा तो गुना होगा। ठीक है, 40 का 4 को 44, देखिए कोष्ट हट गया तो गुना लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसे कटाइए, 2 से 22 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितने बार में आएगा, 11 में 22 में गुना करेंगे, 11 22 में कितना होगा, देखिए 11 दूना 22 को 2 हाथ में 2, 11 दूना 22 अब 24, यानी कि आपका आंसर आएगा 242। 242 यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 242। ठीक है, इसी प्रकार बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 63 नंबर क्वेश्चन यही करा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3 है तो इसका सार्वंतर। फिर यहाँ पे पूछ दिया, फिर आपका दिल गदगद हो गया होगा इस क्वेश्चन को देख के, सार्वंतर पूछ दिया 5 - 3 है तो n के संग जवान संख्या हो गए, n के संग जो कौन संख्या आता है -3 है, -3 आपका राइट आंसर होगा, आंख मूंद के मार दीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए 64 नंबर, 21 18 15 10 का कौन सा पद शून्य है, तो आपका nवां पद शून्य होगा। क्या होगा, nवां पद शून्य हो गया, nवां पद आपका शून्य होगा। nवां पद यानी कि अंतिम पद, तो अंतिम पद शून्य हो गया, तो अंतिम पद निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है, यानी कि nवां पद कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद कर रहा है, देखिए कौन सा पद कर रहा है, तो पद यानी कि n इसमें निकलेगा। तो n कैसे निकालेंगे, n निकालने का आपको सूत्र बताया था, ट्रिक वाला सूत्र, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में शुरू किया है। तो देखिए अंतिम पद में से पहला पद घटाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे n निकालने के लिए सूत्र होता है, अंतिम पद में से पहला पद घटाना है, तो 0 में से 21 घटेगा तो -21, और सार्वंतर से भाग देना है, तो सार्वंतर कथी है 18 में से 3 जाएगा तो कितना होगा -3 होगा। ऐसा करने के बाद अपने से एक जोड़ना है, तो माइनस कट गया, 7 3 का 21, आई देखिए
तो 7 1 8, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया 8। तो 8वां मारिए और आगे बढ़ते चलिए, इसमें कोई सोचने विचारने का जरूरी नहीं है। ऐसा ही धाका धाका ट्रिक आपको बताते रहेंगे, बस हमारे वीडियो में आप लोग दिए रहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी √7 √28 √63 डैश डैश का चौथा पद क्या है? आंसर मारिए, राइट ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो कैसे हो गया? आप लोग पूछेंगे कैसे हो गया, आप कैसे क्वेश्चन पढ़ते आप आंसर मार दिए कैसे? देखिए आपको बताते हैं, आप भी क्वेश्चन पढ़ के आंसर मार दीजिएगा। अगर हमारे वीडियो से आप जुड़े रहते हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर मार दीजिएगा। तो कैसे देखिए आप बताते हैं, √7 है तो एक √7 है, तो एक √7 है, √7 का मतलब एक √7। देखिए √28 है तो √28 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 7, यानी कि 7 × 28 √28 हो गया। अब इसको देखिए √4 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 2 का √7 होगा, 2 और √7 के √7, ठीक है, यानी कि 2 √7 हो गया। देखिए यहाँ पे √7 यानी कि 1 √7 और 2 √7, देखिए 2 √7 होगा। और देखिए √63 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 9 7 63, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जी आप लोग कहिए कि हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब √9 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 3 और √7 के √7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 √7 और 2 √7, इसका निकाला तो 2 √7, √63 का निकालेंगे तो 3 √7। तब अगला बार कत होगा तो 4 √7 होगा, 4 √7 होगा। तो आप लोग कहिएगा 112 कहाँ आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे कैसे आएगा, 4 को अगर हम लोग रूट में भेजेंगे तो 2 को 4 होगा, 2 को 4 को 1 4 बाहर निकलता है, तो बाहर वाला जो √4 है तो अंदर जाएगा तो 2 का √4 होगा, तो 2 का √4 यानी कि 4 चुका 16 और रूट में फिर 7 है तो 16 7 112 आपका राइट आंसर हो गया। ऐसा ही हम टिक मारे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे यदि 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत, ठीक है, तीनों क्रमागत यानी कि 3 को लगातार पद है, तो a का मान क्या होगा? ठीक है, a का मान हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे निकलते हैं, मैंने बताया था आपको कि जब भी 3 को पद दे तो लास्ट वाला पद पहला पद और लास्ट पद क्या करना है, जोड़ना है, और बीच वाला का दुगुना करना है, ठीक है। इस ट्रिक को जो ट्रिक हम बता रहे हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको याद भी रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 2/3 है, अंतिम कथी है 2 है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है, बीच वाला का दुगुना करना, दुगुना करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर बटा पर का जोड़ बनाते हैं, देखिए यहाँ पे 3 का 3, ठीक है, 2 + 3 गुना के 6 बराबर के 2 है, ठीक है। अब देखिए 6 2 8/3 बराबर के 2 है, ठीक है। अब देखिए गुना में है, अगर एक वही तरह होता है 8/3 का 8/3, ठीक है, गुना में 2 है, ठीक है, तो बराबर के पहले आएगा तो भाग में आएगा, तो भाग में आएगा तो भाग में यहाँ पे आ गया बटा में। अब देखिए यहाँ पे इसको कटाइए, अब 2 चौका 8 4, यानी कि आपका a का मान कितना निकल गया 4/3, आपका a का मान 4/3 निकल गया। तो देखिए a बराबर 4/3 का है, 4/3 आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बनेगा। देखिए अब यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि समांतर श्रेणी का सर्व अंतर 3 है तो a14 - a10 बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पे a14 - a10, देखिए आपको हमने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। जब भी दो पद दिया हुआ है कि a14 - a10, तो इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? देखिए यहाँ पे a14 - a10 दिया, तो कैसे घटाएंगे, इसको कैसे घटाएंगे? तो संख्या में से संख्या घटाना है, सिर्फ क्या घटाना है, संख्या में से संख्या घटाना है। 14 में से 10 घटेगा तो 4, अपने से डी लगाना है, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा, इसको लॉन्ग मेथड से आप सोल्व कीजिएगा। हम लॉन्ग मेथड से बताते हैं, आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं, ठीक है। शॉर्ट आपको मेथड बताएंगे हम, लॉन्ग मेथड बताने वाला काम नहीं करते हम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की तरह सोल्व कीजिए, ठीक है। सबसे अलग बनाइए और सबसे अलग रहिए, ठीक है। एक जैसा बनिए मत, सबसे अलग रहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर धड़ाक देकर मारिए, ऐसा बनिए, ठीक है। अब देखिए हमने आपको पहले ही बताया था इसे, जो 2 को पद दे तो देखिए 14 में संख्या घटाना है, 14 में से 10 जाएगा तो 4 को डी होगा, तो 4 को डी होगा, तो आपका जब भी आप सोल्व कीजिएगा से लॉन्ग मेथड से तो 4 को डी आएगा सोल्व कीजिएगा, तो ठीक है। लेकिन आपको हम शॉर्ट मेथड से बता दिया है, तो इसको सोल्व कर दिया है तो 4 को डी आ गया है, ठीक है। अब 4 डी आ गया है तो यहाँ पे देखिए डी का मान आपका दिया है, सारबंतर दिया है, 3 दिया है, तो 3 रखिए सारबंतर की जगह पर, तो 4 3 12 आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखिए 12 कहाँ है, तो 12 मारिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन,
68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी √3 √21 √27 √48 डैश का सारबंतर। तो सारबंतर कैसे निकलेगा देखिए, एक √3 है, एक √3 है, और देखिए यहाँ पे √12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4×3 लिख सकते हैं, 4×3 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। और √4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, 2√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक √3 है और 2√3 है, ठीक है। यहाँ पे पहले का है एक √3 यानी कि एक √3, दूसरे का पद 2√3, ठीक है, 2√3 √12 यानी कि 2√3। अब देखिए अब सारबंतर निकालना, तो सारबंतर कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद में से पहला पद कितना करना घटाना है, तो 2√3 में से 1√3 घटाएंगे, 2√3 में से 1√3 घटाएंगे तो कौन √3 होगा, 1√3 होगा। तो 1√3 देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूट वाला जब भी क्वेश्चन आता है आप लोग देख के घबराइए मत, आप लोग अच्छे से इसको सोल्व कीजिए, जरूर सोल्व होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 2n-2 हो तो पहला पद क्या होगा। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्रथम पद से पूछा था, इसमें पहला पद दोनों बात एक हुआ, ठीक है। पहला पद का यानी कि 1, n की जगह पे 1 रखिए और सोल्व कीजिए। देखिए 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 में से 2 जाएगा 0, मार दीजिए 0, आंसर हो गया, ठीक है, मार दीजिए 0, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला पद का पूछने तो n की जगह पे 1 रखिए और इसको सोल्व कीजिए, इसका 0 आंसर आ गया, तब आगे बढ़िए और बढ़ते चलिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, कौन इसमें समांतर श्रेणी में, ये देखना है कि कौन इसमें समांतर श्रेणी में, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले इसको तो हटाइए, बी ऑप्शन हटाइए, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है। पहले 2 है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो बढ़ रहा है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है, सबसे पहले बात, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग ए नंबर ऑप्शन देखते हैं तो दूसरा पद में से पहला पद 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। फिर देखिए 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। पहला 2 पहले का सारबंतर 2 आया, लेकिन दूसरे का सारबंतर 4 आया, तो दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो सारबंतर में नहीं है, ठीक है। और सी नंबर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो -7 में से घटाना है -11। देखिए आप लोग सोल्व करते हैं, आप लोग सोल्व करिए, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन सोल्व कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सी नंबर कह रहा है कि -7 में से घटाना है -11, ठीक है। अब देखो -7 का -7 माइनस प्लस 11 के 11 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा, अगर दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे देखिए -3 में से -7, तो -3 में से -7 घटा, यहाँ पे -3 में से -7 घटाना है, तो क्या -3 का -3 और माइनस प्लस और 7 का 7, अगर इसको भी हम लोग घटा देंगे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि दोनों का सारबंतर सेम आ रहा है, दोनों का सारबंतर सेम आ रहा है, यानी कि इस समांतर श्रेणी में है, ठीक है। समांतर श्रेणी में है यानी कि क्या होगा, जब भी इसका सारबंतर मिले तो समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी का सारबंतर सेम आया है तो समांतर श्रेणी में ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 68 63 58 डैश का 10वां पद। तो हमने बताया था, पहले ही बताया था कि 10वां पद निकालने के लिए क्या होता है, पीछे घटा के लिखिए। 10वां पद करा है तो a + 9d, ठीक है। यहाँ पे a है तो a यानी कि पहला पद कितना है 68 है, तो 68 लिखिए, प्लस का प्लस 9 का 9 गुना का गुना, ठीक है। d यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तो 63 में से 68 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, छोट में से बड़ नहीं घटेगा, तो बड़ में से छोट घटाएंगे, उल्टे घटाएंगे तो माइनस लगेगा, कितना लगेगा माइनस, घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 68 का 68 प्लस और माइनस 9 × 5 = 45, ठीक है, इतना आ गया। अब जो घटाइए 68 में से 45 घटाइए तो 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, आपका आंसर आ गया 23। तो 23 देखिए ऑप्शन में कहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 72 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 5 9 13 17 10 का nवां पद। तो nवां पद का हमने सूत्र बताया था आपको, क्या बताया था nवां पद का सूत्र, n निकालने वाला सूत्र है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, n निकालने वाला सूत्र है nवां पद का सूत्र, nवां पद होगा nवां पद का सूत्र था। nवां पद का सूत्र क्या होता है, n = a + n - 1 × d, ये क्या है nवां पद का सूत्र है, n निकालने वाला सूत्र नहीं है, n निकालने वाला सूत्र दूसरा होता है कि अंतिम पद में से पहला पद घटा के सारबंतर से भाग देना है, ऐसा सब कहला के बाद एक जोड़ना है, ये क्या होता है n निकालने वाला सूत्र है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, nवां पद पूछ रहा है, तो nवां पद है nवां पद का सूत्र, ठीक है। अब इस पे रखिए, आपको इस पे रखिए, आप धड़ाक निकल जाएगा। देखिए पहला पद कथी है 5 है, तो 5 रखिए प्लस
n नहीं है, कुछ नहीं है, n -1 और d कथी है तो 9 में से 5 जाएगा 4 होगा। ठीक है, अब देखिए 5 का 5 प्लस का प्लस 4 में से गुना तो 4n माइनस का माइनस 4 एकम 4। ठीक है, अब देखिए 5 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 1 होगा, कौन होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा अब प्लस 4n। ठीक है, 4n होगा और उसको हम सजा के लिख दीजिए। आप कैसे सजा के लिख सकते हैं 4n का 4n पहले लिख दीजिए और 1 जो है बाद में लिख दीजिए 4n+1 क्या 4n+1। ठीक है, तो 4n+1 4n+1 ऑप्शन में देखिए कहां ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4n+1। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में कौन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसको काट दीजिए। क्यों काटे, देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि बढ़ रहा है। देखिए एक दशमलव के बाद 1 4 है, दशमलव के बाद 2 4 है, दशमलव के बाद 3 4 है, तो सब लोग इसको हटाइए, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 3 है, इसको भी हटाइए। ठीक है, जोन इंक्रीज हो यानी कि बढ़े इसको हटा देना है। ठीक है, उसको साइड कर देना, आंख को इसको काट देना है। यहाँ पे देखिए सी नंबर देखते हैं, दूसरा पद से पहला पद कटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, फिर 8 में से 4 कटाएंगे तो 4 आएगा, यानी कि दोनों का सारबंधक सेम नहीं है तो इसको हटाइए, तो ऑप्शन डी बच गया। तो ऑप्शन डी आप राइट आंसर मार दीजिए। अगर चेक करना तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे -4 में से 0 घटेगा तो -4 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -8 में से अगर घटाएंगे -4 तो -4 होगा। अब घटा के भी देख सकते हैं, घटा के भी देख सकते हैं -4 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। दोनों सारबंधक सेम आया तो आपका समांतर श्रेणी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ठीक है, तो आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 10 10 का सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर निकालना है, तो रूट वाला क्वेश्चन देखकर सबसे पहले आप लोग घबराइए मत, इसको आराम से सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे √18 को पहले हम लोग √18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 9 दूना 18 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। √9 को अगर बाहर निकालेंगे तो 3 निकलेगा और √2 के √2 जो हम बाहर निकल रहे इसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, √18 को हम लोग लिख दिए 3 √2 के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 दूना 50 रूट में 25 दूना 50 हम लोग लिख सकते हैं, 25 को बाहर निकाल सकते हैं 5। ठीक है, √2 के √2 अंदर। अब देखिए यहाँ पे √18 3 के √2 और √50 5 के √2। ठीक है, अब सार अंतर निकालने का नियम क्या होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, और दूसरा पद है 5 √2 और पहला पद है 3 √2, तो 5 √2 में से 3 √2 घटाना है, 5 √2 में से 3 √2 घटाना है। 5 √2 है और 3 √2 है, तो 5 में से 3 आएगा तो 2 √2 आएगा, यानी कि 2 √2 आपका आंसर, 2 √2 ऑप्शन बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन जो कि हम लोग सोल्व करते हैं। समांतर श्रेणी 2 5 8 11 10 10 का 11वां पद क्या होगा। यहाँ पे 11वां पद पूछ दिया है, तो 11वां पद कैसे निकलता है, ये घटा के लिखना दीजिए +10 जी। 11वां पद पूछ रहा है तो a +10 जी लिख दीजिए, निकल जाएगा। एक जगह पर क्या होगा पहला पद 2 है तो 2 लिखिए +10 गुना डी यानी कि सार्वंतर, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 प्लस का प्लस 10 से 30, 30 और 2 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल हमने 75 का क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हमने वीडियो बना दिया है। पार्ट 1 में 25 तक, पार्ट 2 में फिर 25 से 50 तक, और यहाँ और फिर अभी हमने पार्ट 3 यानी कि 50 से आगे हमने सोल्व कर दिया 75 तक। ठीक है, 50 आगे सोल्व कर दिया 75 तक। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि पढ़ाने का तरीका कैसा है और मैंने कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मैंने चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा ढाका ट्रिक वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं 75 से आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।